हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 12, हाउ नेचर वर्क्स इन हारमोनी। तो नेचर जो है किस तरह से काम करता है हारमोनी में, वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो हमेशा क्वेश्चंस होते हैं आपके चैप्टर से पहले वो दिए हैं। हाउ माइट द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड चेंजेस इन रेनफॉल पैटर्न लीड्स टू एलिफेंट एंटरिंग ह्यूमन फार्म्स एंड विलेजेस। सो लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर रिड्यूस वेजिटेशन एंड हैबिटेट स्पेस, वाइल चेंजेस इन रेनफॉल पैटर्न कैन ड्राई अप वाटर होल्स। तो अब पानी पीने के लिए नहीं, खाने के लिए खाना भी नहीं है, मेकिंग फूड एंड वाटर स्कार इन एलिफेंट्स नेचुरल हैबिटेट्स। सो एज अ रिजल्ट एलिफेंट क्या करते हैं, वंडर करते हैं नियर बाय फार्म्स में एंड विलेजेस में इन सर्च ऑफ क्रॉप्स लाइक बनानाज एंड शुगर केन, लीडिंग टू क्रॉप डैमेज, जिसकी वजह से क्रॉप खराब होती है एंड पोटेंशियल कई बार हार्म भी हो जाता है ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को। इमेजिन you are a tree in a dense forest. What kind of relationship would you have with water, sunlight, and other animals and other components of the forest? So, as a tree, I would water. Water के साथ क्या होगा? Observe water from the soil for photosynthesis and growth. Sunlight, use sunlight to produce food via photosynthesis. Other animal, providing shelter, food, fruit leaves, and oxygen for animals like birds and insect aid in pollination and seed dispersal. बाकी components क्या क्या है? Interact with soil for nutrients and stability, contribute to air quality by releasing oxygen and help retain soil moisture to prevent erosion. So do you think the earth can thrive without human, and can human survive without the earth? So earth without human, yes, earth can thrive without humans. Ecosystems such as forest and aquatic system फंक्शन थ्रू नेचुरल इंटरेक्शन, तो ये आराम से जो है सर्वाइव कर पाता विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। प्रोटेक्टेड एरिया लाइक नेशनल पार्क, सो इकोसिस्टम कैन सेल्फ सस्टेन। ह्यूमन विदाउट अर्थ, तो नो, ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अर्थ एज दे डिपेंड ऑन इकोसिस्टम फॉर एयर, वाटर, फूड एंड रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, क्योंकि ह्यूमन हर एक चीज़ के लिए जो है डिपेंड करते हैं। If two kind of birds compete for the same fruit, how might their way of living change over time? So competition may lead to deformation, where one bird species adapt to feed at different time. जहाँ पर क्या होगा, एक बर्ड जो है अलग अलग स्पीसीज को अडेप्ट करेगा या जो है डिफरेंट टाइम के साथ, और ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्रूट ट्री टू रिड्यूस कंपटीशन। ओवर टाइम दे में इन इवोल्व, अब क्या हो सकता है, उनकी बीक ही अलग तरह की हो जाएगी, शेप हो जाएगी उनकी बीक की, जिसकी वजह से वो फीडिंग बिहेवियर उनके चेंज हो जाएंगे, और वन स्पीसीज में डोमिनेट, और हो सकता है कि एक स्पीसीज जो है वो डोमिनेट करेगी, जो सब चीज़ों को खा लेगी, फोर्सिंग द अदर टू फाइंड अल्टरनेटिव फूड, जिसकी वजह से दूसरे वाले को दूसरा फूड ढूंढना पड़ेगा और वो उस फ्रूट या उस चीज़ को नहीं खा पाएंगे, फूड सोर्स और हैबिटेट। Can human actions cause natural disaster? So human action can exacerbate or trigger events that resemble natural disaster. तो उनको बढ़ा सकते हैं या उनकी वजह से हो सकते हैं। For example, deforestation and pollution can worsen flood की ज़्यादा हो जाती है, और storm by destabilizing soil and altering weather pattern, तो ये भी होता है। ओवर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ करने से इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू एनवायरमेंटल इनबैलेंस, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट इनबैलेंस होता है। नाउ शेयर योर क्वेश्चन। तो क्या जो है आपके क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। हाउ डू डीकम्पोजर हेल्प रिसाइकिल वेस्ट, वाई आर मैंग्रोव्स इंपॉर्टेंट फॉर कोस्टल एरियाज, एंड व्हाट हैपन इफ प्रीडेटर डिसअपियर फ्रॉम अ फॉरेस्ट, एंड हाउ कैन वी मेक फार्मिंग मोर इको फ्रेंडली। नाउ स्टार्ट करते हैं। इन सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया, particularly in states like Odisha, Jharkhand, West Bengal, Assam and Chhattisgarh, elephants often enter farms and villages. तो एलिफेंट जो है मोस्टली घरों में या फिर उनके जो खेत वगैरह है वहाँ पर आ जाते हैं। When vegetation is scarce and water holes dry up in their natural habitat, जब वहाँ पे उनके खाने के लिए जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर खाने की जो वेजिटेशन है वो कम हो जाती है, चीज़ें कम हो जाती हैं, और जो पानी पीने के जो होल्स हैं वो भी सूख जाते हैं। Elephants may wander in to many farms or plantation in search of food like bananas and sugarcane. तो एनिमल्स जो प्लांट्स हैं, एलिफेंट्स जो है वो क्या करते हैं, खाने के लिए इधर उधर घूमते हैं, प्लांटेशन के लिए खाना तलाश करने के लिए, जैसे कि बनाना और शुगर केन वगैरह। दिस कैन लीड टू इन क्रॉप डैमेज एंड एट टाइम्स, अब इससे क्या होगा, जो क्रॉप है, जो फसल है वो डैमेज हो जाती है, और टाइम के साथ इवन हार्म पीपल एंड डोमेस्टिक
एनिमल्स, और कभी कभी जो है लोगों को भी वो नुकसान पहुंचा देते हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल है उनको भी नुकसान पहुंचा देते हैं। चेंजेस इन रेनफॉल एंड टेम्परेचर अफेक्ट वेजिटेशन। अब ये वेजिटेशन में अफेक्ट क्यों आता है, क्यों कम हो जाती है, तो क्योंकि रेनफॉल में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी साथ में चेंज हो रहा है, तो इन सब चीज़ों की वजह से। कटिंग डाउन ट्रीज फॉर कंस्ट्रक्टिंग रोड्स एंड बिल्डिंग मेक्स इट वर्स। अब इसके साथ ही क्या कर रहे हैं, रोड जो ट्रीज़ वगैरह उनको काटा जा रहा है ताकि और ज़्यादा बिल्डिंग्स और रोड्स जो है वहाँ पर बनाए जा सके, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर और रेनफॉल है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, वो चेंज हो रही है। दिस लीड्स टू द श्रिंकिंग एंड ड्राइंग ऑफ फॉरेस्ट, द नेचुरल होम ऑफ एनिमल। तो ये क्या है, नेचुरल होम है एनिमल का। व्हेन फॉरेस्ट कैन नॉट सपोर्ट वाइल्ड लाइफ, जहाँ पे फॉरेस्ट क्या है वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाता है, एनिमल टेंड्स टू मूव इनटू ह्यूमन हैबिटेंट्स। तो अब क्या करते हैं, उन्हें खाने के लिए पीने के लिए ह्यूमन के जो हैबिटेंट्स हैं वहाँ आना पड़ता है। एलिफेंट्स आर अडेप्टेड टू फॉरेस्ट लाइफ। अब एलिफेंट्स क्या है, वो अडेप्ट कर चुके हैं फॉरेस्ट लाइफ में, जिस तरह से वो फॉरेस्ट में रहते हैं। लेकिन एकदम से जो सडन चेंज होता है, मेक इट हार्ड फॉर देम टू सर्वाइव, तो मुश्किल हो जाता है उनके लिए सर्वाइव करना। वाइल्ड लाइफ इकोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड एंड मार्क्ड कॉरिडोर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू अलाउ सेफ मूवमेंट ऑफ एनिमल। अब कई जगह पर जो वाइल्ड लाइफ इकोलॉजिस्ट है उन्होंने बहुत जगह पर आइडेंटिफाई किया है और कॉरिडोर्स को मार्क किया है जो कंट्री में बहुत सारी जगह पर बनाए गए हैं ताकि एनिमल जो है सेफली मूवमेंट कर पाएँ, अलाउ कर किया गया है वहाँ पर। These corridor correct forest habits, enabling wildlife such as elephant do travel in need between large forest area without coming into the conflict with human settlement। अब ये जो बीच का एरिया बनाया गया है, ये जो कॉरिडोर्स बनाए गए हैं, इस तरह से बनाए गए हैं कि एनिमल्स को जब भी एलिफेंट्स को ज़रूरत होगी ट्रैवल करना, उन्हें बड़े फॉरेस्ट एरिया की तरफ जाना है, तो इस तरह का एक कॉरिडोर बनाया गया है कि वो बिना ह्यूमन सेटलमेंट में आए हुए, उससे बिना कॉन्टैक्ट में आए हुए ही वो सीधे जो है उस स्मॉल फॉरेस्ट एरिया से लार्ज वाले में जा सकते हैं। दिस चेन ऑफ इवेंट्स शो हाउ क्लोजली नेचर एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। तो इससे पता चलता है कि जो नेचुरल एलिमेंट्स है वो कितने क्लोजली जो हैं कनेक्टेड हैं। टू अंडरस्टैंड सच इंटरकनेक्शन, तो इन इंटरकनेक्शन को समझने के लिए वी मस्ट स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो हमें जो है अपने एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को समझना होगा। हाउ डू वी एक्सपीरियंस एंड इंटरप्रेट आवर सराउंडिंग, तो किस तरह से हम अपनी सराउंडिंग को समझते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। यू हैव लर्नड इन क्यूरियोसिटी चैप्टर 6 ग्रेड 6 चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो ये हमने पढ़ा था डैट डिफरेंट हैबिटेट हैड डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, की हर एक हैबिटेट में, हर एक जगह में अलग अलग तरह के एनिमल और अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं। अ हैबिटेट, अब ये क्या होता है, इज सिंपली अ प्लेस, एक प्लेस है वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, जहाँ पर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म रहता है। इट कुड इवन बी जस्ट द बाग ऑफ अ ट्री, किसी ट्री की एक बाग भी हो सकती है। द प्लांट्स एंड एनिमल इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड अडेप्ट टू सर्वाइव इन द सराउंडिंग कंडीशन दे लिव इन। अब क्या होता है, जो प्लांट्स और एनिमल हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और जिस कंडीशन में वो होते हैं उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करके वहाँ पे रहना वो उन कंडीशन में सीख जाते हैं। एक्सप्लोर टू नियर बाई हैबिटेट, अब आपको अपने आसपास के अगर हैबिटेट्स मिलते हैं वो एक्सप्लोर करने और आइडेंटिफाई करना है बोथ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन ईच, और दोनों में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। नाउ लेट अस एक्सप्लोर द हैबिटेट्स इन ग्रुप विद योर टीचर, तो टीचर के साथ ग्रुप में एक्सप्लोर करना है, अकेले नहीं करना है। आइडेंटिफाई 2 हैबिटेट्स इन योर सराउंडिंग, आपके सराउंडिंग में जो 2 हैबिटेट्स हैं वो आपको देखने हैं। दिस कुड बी एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, अब इसमें से कोई भी 2 हो सकते हैं, एक पॉन्ड हो सकता है, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर फार्म, और इवन अ लार्ज ट्री लाइक बेनियन, मैंगो और पिलकम, वाइट फिग का जो ट्री होता है, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं, कोई भी 2 आपको चूज करने हैं। लिस्ट द लिविंग बींग एंड नॉन लिविंग थिंग्स डैट यू ऑब्जर्व इन दीज हैबिटेट्स, उसके बाद आपको देखना है कौन सी चीज़ें हैं जो लिविंग बींग्स है जो यहाँ रहते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, उसके बाद आपको अपनी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर देखनी है, जैसे कि लिविंग बींग, नॉन लिविंग बींग, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग बींग में जैसे फिश हो गया, वाटर, प्लांट्स कहाँ रहते हैं, सोइल में, इसी तरह से पूरा आपको कंप्लीट करना है। सो व्हाट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डू यू ऑब्जर्व इन द 2 हैबिटेट्स इन एक्टिविटी 12.1, तो इस एक्टिविटी में, ठीक है, अब जैसे ग्रास है सोइल में होगा, ट्री भी सोइल में होगा, बर्ड्स कहाँ होंगे, स्काई में। तो अब आपको हाँ मतलब नॉन लिविंग, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी में क्या चीज़ें जो हैं आपको कॉमन लगी यहाँ पर दोनों हैबिटेट्स में। द सिमिलरिटी आर डैट बोथ हैबिटेट्स हैव लिविंग बींग्स एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स। अब
सबसे बड़ी सिमिलरिटी क्या है, लिविंग बींग्स, मतलब इनमें अगर आप दोनों हैबिटेट्स देखते हैं तो इनमें लिविंग बींग्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी इन्हीं के अंदर रहती हैं. However, the type of living beings are different and the non-living things are also vary. अब ये ज़रूरी नहीं कि वो सेम लिविंग बींग होंगे या सेम जो है नॉन लिविंग थिंग्स होंगी, ये अलग अलग हो सकती हैं. द लिविंग बींग यू रिकॉर्डेड इन द टेबल 12.1 आर टर्म्ड एज बायोटिक. तो उन्हें क्या बोला जाता है, बायोटिक कंपोनेंट्स. और नॉन लिविंग के लिए क्या होता है, अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट, किसी भी हैबिटेट के. हैव यू वंडर्ड वाई सम ऑर्गेनिज्म लिव ऑन लैंड वाइल अदर लिव ऑन वाटर. तो क्या अभी आपने जो कभी सोचा कि कुछ हैबिटेट्स पानी के अंदर रहते हैं और कुछ जो पानी के बाहर रहते हैं, पानी में नहीं जा सकते, और कुछ जो है दोनों जगह भी रहते हैं. सो एवरी ऑर्गेनिज्म नीड्स स्पेसिफिक कंडीशन टू सर्वाइव. तो हर एक को जो है स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होती है जिसमें वो सर्वाइव कर पाएँ फ्रॉम दिस एक्टिविटी. तो इस एक्टिविटी से यू कैन सी द डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफर डिफरेंट लिविंग कंडीशन, की हर एक हैबिटेट की जो है अलग अलग कंडीशन जो है लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करता है. इन एक्टिविटी 12.1 यू लिस्टेड फिश एज अ बायोटिक कंपोनेंट, यानी कि जो लिविंग बींग्स हैं उन्हें बायोटिक बोलेंगे और जो नॉन लिविंग है अबायोटिक. कंपोनेंट्स ऑफ द पोन्ड. हाउ डू फिश सर्वाइव इन पोन्ड. तो फिश जो सर्वाइव कैसे कर पाती है पोन्ड में. अ पोन्ड क्या करता है, प्रोवाइड करता है फूड, ऑक्सीजन, शेल्टर एंड स्पेस टू ग्रो. कंडीशंस एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो पोन्ड जो है फिश को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. Fish obtain their biotic needs such as food from small plants and animals and abiotic needs such as oxygen from water. तो उसे सब मिल रहा है. Other living being also inhabit the pond such as frog, fresh turtle, snake, dragonflies, mosquitoes, snail and ducks along with plants like algae. अब कुछ और भी हैं इनहेबिटेंट्स जो वहाँ रहते हैं जैसे कि फ्रॉग, फ्रेश टर्टल, ये सारी चीज़ें वहाँ बताई हैं. इसके साथ ही कुछ प्लांट्स भी हैं जैसे एल्गी, डायटोम, डकविड्स एंड लोटस, ये भी उसी में है. दे ऑल इंटरेक्ट विद द अदर लिविंग बींग्स. ये क्या करते हैं, जितने बाकी के लिविंग बींग्स हैं उन सबसे इंटरेक्ट करते हैं और नॉन लिविंग थिंग से जो प्रेजेंट है उस प्लेस पर वेयर दे ग्रो एंड थ्राइव, जहाँ पर वो ग्रो करते हैं. ईच हैबिटेट हैज़ इट्स ओन बायोटिक कंपोनेंट. तो हर एक हैबिटेट का अपना खुद का बायोटिक कंपोनेंट होता है एंड फिजिकल कंडीशन होती हैं जैसे एयर, सनलाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड सोइल. तो सबका अलग अलग होता है. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सेम हैबिटेट मे यूज द रिसोर्सेज इन डिफरेंट वेज. अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि सेम अगर हैबिटेट सेम जगह पर रह रहे तो सेम तरह की चीज़ें यूज़ करेंगे. तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है सेम हैबिटेट में रहने वाले भी अलग अलग रिसोर्सेज को, मतलब सेम रिसोर्सेज होंगे लेकिन उनको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं. अब फॉरेस्ट माइट बी वार्म ड्यूरिंग द डे. अब फॉरेस्ट क्या होता है, गर्म होता है दिन के टाइम पे और ठंडा होता है रात में. अ स्नेक डेट कम्स आउट एट नाइट एंड अ रोडेंट एक्टिव ड्यूरिंग द डे. अब स्नेक क्या करेगा, वो क्या करेगा, रात के टाइम पे बाहर आएगा जब ठंड होती है, और जो रोडेंट होता है वो दिन के टाइम पे. बोथ लिव इन द सेम हैबिटेट. अब दोनों जो है सेम हैबिटेट या सेम जगह पर रह रहे हैं बट दे फेस डिफरेंट कंडीशन, लेकिन दोनों अलग अलग कंडीशन फेस कर रहे हैं क्योंकि स्नेक रात को बाहर आ रहा है तो ठंडा लग रहा है और रोडेंट दिन में आता है तो उसे गर्म लग रहा है. दिस इज हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एग्जिस्ट इन द हारमोनी इन द सेम हैबिटेट. तो इस तरह से जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक साथ हारमोनी में एग्जिस्ट करते हैं सेम हैबिटेट के अंदर भी. हु ऑल लिव टुगेदर इन नेचर. तो कौन है जो सब एक साथ नेचर में रहते हैं. सो यू हैव ऑब्जर्व फिश इन अ पॉन्ड इन एक्टिविटी 12.1. तो वो उसमें पिक्चर में देखी. डिड यू सी ओनली अ सिंगल फिश. तो क्या एक ही फिश थी. मोस्ट लाइकली यू मे हैव सीन मैनी फिशेज ऑफ द सेम काइंड. तो सेम काइंड की आपको बहुत सारी फिशेज दिखी होगी या आप गए होंगे अगर अपनी ऑब्जर्वेशन में पॉन्ड में देखा होगा तो उसमें देखा होगा आपने. दिस ग्रुप ऑफ फिश, अब फिश का जो एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है, of the same kind living together in the pond habitat is called a population of that particular fish. अब ये जो ग्रुप है फिश का जो सेम काइंड की है और सेम ही जगह पर रह रही हैं तो उसे बोला जाता है पॉपुलेशन. जो फिश रह रही है उसकी पॉपुलेशन कितनी है. In this way we can observe and record population of different kind of organism in the single habitat. इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं कि पॉपुलेशन जो है अलग अलग काइंड के ऑर्गेनिजम्स की सिंगल हैबिटेट में कैसी है. Now let us record. We can understand the population of a particular type of plant by counting them at a given place and time. तो given place and time पे count करके हम उनको देख सकते हैं. Divide student into 4 और 5 ग्रुप. तो स्टूडेंट को क्या करना है, आपको डिवाइड करना है किसमें, 4 and 5 के ग्रुप में. ईच ग्रुप में आइडेंटिफाई एनी ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स
और एनिमल्स, तो हर एक ग्रुप क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है 2 ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट या एनिमल। मार्क एन एरिया 1 मीटर एंड 1 मीटर, यानी कि 1x1 का एक लेना स्कूल गार्डन में। आइडेंटिफाई 4 ऑर्गेनिज्म इन दिस एरिया, और उस एरिया में आपको क्या करना है, 4 ऑर्गेनिजम्स फाइंड आउट करने हैं कौन से हैं, एंड काउंट देयर नंबर। उसके बाद उनके नंबर आपको काउंट करने हैं कितने हैं। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, अब जो नंबर है वो आपको क्या करने हैं, रिकॉर्ड करने हैं कि कितने हैं, और उनको जो नीचे टेबल दी है उसमें क्या कर देना है, लिखना है। कंपाइल द डाटा फ्रॉम ऑल द ग्रुप, उसके बाद जो सारे ग्रुप हैं उनमें आपको डाटा कंपाइल करना है। जैसे नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्लांट, ठीक है, प्लांट जो है प्लांट 1 कितना है वो यहाँ पर बता दिया। उसके बाद जो है प्लांट 2 कितने हैं, 5 लिख दिया यहाँ पर। इस तरह से आपको ये सारे यहाँ पर बताने हैं। इन द गिवन एग्जाम्पल, अब गिवन एग्जाम्पल में क्या है, देयर इज अ पॉपुलेशन ऑफ 20 की पॉपुलेशन है प्लांट की, एंड इन ओनली 5 कौन से हैं, प्लांट 2 है। इन द सेम एरिया, प्लांट इन द सेम 1x1 मीटर स्क्वायर में है। सो फ्रॉम एक्टिविटी 12 तो इस जो एक्टिविटी में है अभी हमने क्या देखा, वी कैन एक्सप्लेन, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट द पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ सेम टाइप। अब पॉपुलेशन क्या है, ग्रुप है सेम टाइप का और सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का इन अ हैबिटेट एट अ गिवन टाइम। गिवन टाइम पे जो सेम हैबिटेट है उनके सेम टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स है रहते हैं एक ही जगह पर रह सकते हैं। सो कैन अ हैबिटेट हैव ओनली 1 टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो क्या हैबिटेट का जो है सिर्फ एक ही टाइप के जो है ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वट माइट हैपन देन, उसके बाद क्या होता है, सो इफ ऑल ऑर्गेनिजम्स आर द सेम, अगर सारे ऑर्गेनिज्म सेम है, दे वुड हैव द सेम रिक्वायरमेंट, तो उनके रिक्वायरमेंट भी सेम होंगे, जैसे फूड, वाटर एंड स्पेस, सब कुछ सेम होगा। लीडिंग टू कंपटीशन एंड पॉसिबल स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो कंपटीशन बढ़ेगा और उसकी वजह से जो रिसोर्सेज है वो कम हो जाएंगे। वट एल्स डू यू थिंक कुड हैपन, इसके अलावा और क्या हो सकता है। सो इन एक्टिविटी 12.1 एंड 12.2 यू ऑब्जर्व दैट डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर इन अ हैबिटेट, तो आपने देखा कि अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक ही जगह पर एक ही हैबिटेट में रहते हैं एक साथ। अ कम्युनिटी कॉम्प्राइज डिफरेंट पॉपुलेशन, अब एक कम्युनिटी क्या करती है, डिफरेंट पॉपुलेशन को शेयर करती हैं। कम्युनिटी का मतलब ही क्या, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और डिफरेंट पॉपुलेशन जो है एक ही सेम हैबिटेट को शेयर कर रहे हैं आपस में। द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ अ हैबिटेट सच एज द प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टुगेदर फॉर्म द कम्युनिटी। अब कम्युनिटी बनाते कौन है, जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं हैबिटेट के वो, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये एक साथ आकर एक कम्युनिटी बनाते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट, ये इंटरेक्ट करते हैं, डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर सर्वाइवल, और एक दूसरे पर सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं। नाउ एवर हर्ड ऑफ, यू मे हैव सीन ब्राइटली कलर्ड फ्लावर ब्लूमिंग अराउंड यू, तो आपने देखे होंगे। हैव यू एवर लुक्ड क्लोजली एट देयर पार्ट्स, तो क्या आपने कभी ध्यान से उनको देखा है। अ फ्लावर हैज़ अ स्टोक, एक स्टोक होता है, ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर होता है कोल्ड, जिसे हम सेफल बोलते हैं। कलर्ड पेटल्स होते हैं, 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं इसमें, कार्पेल फॉर फीमेल के लिए, स्टेमन फॉर मेल के लिए। स्टेमन बर्स्ट रिलीज येलो डस्ट लाइक पोलन, अब जो स्टेमन होता है वो क्या करता है, येलो कलर का एक डस्ट जो है बाहर निकालता है, जिसे पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। विंड, water insects, bats and birds help carry pollen from the stamen to the carpel of the same and different flower। अब क्या करेंगे, ये जैसे बर्ड्स हैं या कोई भी चीज़ है, कोई भी इंसेक्ट्स है, वो इस फ्लावर पे बैठेंगे, उसके बाद यहाँ से पोलन लेकर वो दूसरे फ्लावर के पास पहुँच जाते हैं, उनके पाँव में या कहीं भी चिपक जाता है तो वहाँ उसे लेकर जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलिनेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। इट इज़ असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, और ये फ्रूट्स एंड सीड्स के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। डज एवरी ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी मैटर, तो क्या हर एक ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें कम्युनिटी मैटर करती है। सो लेट अस फाइंड आउट द रोल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी, तो देखते हैं क्या क्या है। रिसर्चर्स कंडक्टेड अ स्टडी टू सी हाउ फिश इन पॉन्ड्स अफेक्ट सीड प्रोडक्शन इन द प्लांट्स नियर बाय, तो रिसर्चर ने क्या किया, एक स्टडी जो है कंडक्ट की है कि किस तरह से जो फिश या पॉन्ड में वो सीड प्रोडक्शन को प्लांट नियर बाय प्लांट में जो है करती है, या किस तरह से उसमें बिहेव करती हैं, उनसे अफेक्ट होती हैं। दे ऑब्जर्व्ड, अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, 2 पॉन्ड्स, अ विद फिश एंड अ लार्ज नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एक में क्या थी, फिश थी और बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट वहाँ थे, दूसरे में कुछ नहीं था, ठीक है। बी विदाउट द फिश एंड फ्यूअर फ्लावरिंग प्लांट अराउंड इट, थिंक ऑफ अ रीजन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, तो अब ये ऐसा रीजन इन्होंने क्यों लिया होगा ये देखना है आपको।
नाउ कंपेयर द नंबर ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, बीज एंड बटरफ्लाई इन बोथ द पॉन्ड्स। अब दोनों में आपको क्या करना है, ड्रैगन फ्लाई, जो बटरफ्लाई और जितने फ्लाई हैं और फ्लावर्स वगैरह वो सब आपको चेक करने हैं। डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ ड्रैगन फ्लाइज एंड बीज एंड बटरफ्लाइज। तो क्या इनके बीच में आपको कोई रिलेशनशिप मिला। वी ऑब्जर्व दैट इन पॉन्ड ए, हमने देखा कि जो पॉन्ड ए है द नंबर ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर लेस एज कम्पेयर टू पॉन्ड बी। तो जो पॉन्ड ए में जो ड्रैगन फ्लाइज हैं वो कम है अगर आप कंपेयर करें पॉन्ड बी से। तो फिश क्या करती हैं, ईट करती हैं, खा लेती हैं ड्रैगन फ्लाई के लार्वे को। सो पॉन्ड्स विद फिश हैड फ्यूअर ड्रैगन फ्लाई, तो इसलिए उसके अंदर कम ड्रैगन फ्लाइज हैं। ड्रैगन फ्लाइज यूजुअली ईट फ्लाइज, वो फ्लाइज को भी खाती हैं, बीज एंड बटरफ्लाइज विच फ्यूअर ड्रैगन फ्लाइज। और अब अगर ड्रैगन फ्लाई कम है तो मोर बीज एंड फ्लाइज एंड बटरफ्लाइज वहाँ मिलेंगे, वो फाउंड। दीज इंसेक्ट्स हेल्प पोलिनेट फ्लावर्स। अब ये क्या करते हैं, इंसेक्ट हेल्प करते हैं फ्लावर को पोलिनेट करने में फ्रॉम नियर बाई एरिया, जो भी उनके आसपास के एरिया है। मूविंग पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, जो क्या करते हैं एक फ्लावर को दूसरे फ्लावर में वो जो उनका स्टेमन से पोलन है वो लेकर जाते हैं। विच हेल्प प्लांट प्रोड्यूस सीड्स, जिसकी वजह से क्या होता है, हेल्प करते हैं प्लांट को सीड प्रोड्यूस करने में। सो फ्लावर नियर पॉन्ड्स विद फिश मे प्रोड्यूस मोर सीड्स देन दोज नियर पॉन्ड्स विदाउट फिश। सो जो फ्लावर है पॉन्ड के आसपास जो फिश के साथ हैं तो वो ज़्यादा सीड प्रोड्यूस करेंगे, जबकि जिसमें फिश नहीं है उसके कंपैरिजन में। वट डज दिस स्टडी शो, तो इससे क्या पता चला। हाउ डज द पॉपुलेशन ऑफ फिश इन अ पॉन्ड अफेक्ट द सीड ऑफ प्रोडक्शन इन नियर बाय प्लांट। तो किस तरह से जो है फिश की पॉपुलेशन जो है पॉन्ड की सीड प्रोडक्शन को, जो नियर बाय प्लांट्स हैं उनके सीड प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है। सो क्या पता चला, दिस स्टडी शोज हाउ बायोटिक कंपोनेंट, कि किस तरह से जो बायोटिक कंपोनेंट है फिश, ड्रैगन फ्लाई, पोलिनेटर्स एंड प्लांट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट जैसे कि टेम्परेचर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इंटरेक्ट करते हैं विद एंड अफेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। सिमिलरली कैन ओवर फिशिंग बाय ह्यूमन चेंज दिस बैलेंस। तो अगर ह्यूमन जो है ओवर फिशिंग करते हैं तो क्या ये जो चेंज बैलेंस है इसमें चेंज होगा। सो हाउ डू यू थिंक इट मे अफेक्ट द लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द हैबिटेट। सो इससे आपको क्या पता चलता है किस तरह से ये इफेक्ट करता है लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ हैबिटेट्स को। वट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रैक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग। तो उनके सराउंडिंग और ऑर्गेनिजम्स के बीच में अलग अलग टाइप का इंट्रैक्शन किस तरह से होता है। सो इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 7 यू लर्न अबाउट हाउ प्लांट्स एंड एनिमल नीड्स एयर, वाटर, सोइल एंड सनलाइट टू ग्रो। तो ग्रेड 7 में पढ़ा कि प्लांट्स और एनिमल्स को किस तरह से एयर, वाटर, सोइल, सनलाइट की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स और द बायोटिक कम्युनिटी डिपेंड्स ऑन नॉन लिविंग थिंग्स। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या बायोटिक कम्युनिटी है वो क्या करती है, डिपेंड करती है नॉन लिविंग थिंग्स पर। दैट इज अ बायोटिक कंपोनेंट फॉर देयर सर्वाइवल। प्लांट्स एंड एनिमल ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर। प्लांट्स और एनिमल भी क्या करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं फॉर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन। दीज आर इंट्रैक्शन, ये क्या इंट्रैक्शन है अमंग द बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में जो इंट्रैक्शन होती है वो सब है ये। Both type of interaction among biotic components and between biotic and abiotic components are important for survival in any habitats। तो ये दोनों ही बहुत ज़रूरी है, important है survival habitats के लिए। Now look at the figure 12.5 and try to identify interaction among biotic components and between biotic and abiotic components based on your learning till now। तो अब तक जो सीखा उसके अकॉर्डिंग बताओ कि इंट्रैक्शन से किस तरह से यहाँ पर चल रहा है। So now let us relate and identify. Based on the given criteria, identify and describe the interaction between biotic and abiotic components shown in figure 12.5. पहले फर्स्ट क्या है क्राइटेरिया, इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड abiotic and biotic components. These may influence life process like nutrition, respiration and reproduction in biotic components. Second, interaction between two abiotic components. These may influence the physical characteristic. तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के उस हैबिटेट के। सेकेंड, इंटरेक्शन अमंग द थर्ड, इंटरेक्शन अमंग द बायोटिक कंपोनेंट्स। दीज में इन्फ्लुएंस द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नीड फॉर लाइफ प्रोसेसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन। ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, किसको, जो रिसोर्सेज अभी वहाँ पर अवेलेबल हैं अगर ज़्यादा होंगे तो मे भी उस चीज़ को वो अफेक्ट कर सकता है, और लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, इन सब चीज़ों को। Now relate your learning with your observation. Record your observation in table 12.3 and the appropriate place. जो भी प्लेस है वहाँ डालना है। Now table 12.3 is filled with example for your reference. जैसे अब यहाँ पर दिया है। फर्स्ट में earthworms live in the moist soil. Many micro
ओब्स आर प्रेजेंट इन द पोंड, अ फिश ले एग इन वाटर, ठीक है। सेकेंड में क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन टू अबायोटिक, द डे टेम्परेचर इज हाई ड्यू टू द ब्राइट सनलाइट, water is evaporating fast due to the sunlight, air current is blowing slow on the water surface creating gentle waves, the soil near the pond is moist। थर्ड में क्या था, जो इंटरेक्शन था बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में, ठीक है। नाउ अ फ्रॉग ईट इंसेक्ट्स, वाटर स्नेक क्या है, फिश को ईट कर रहा है। फ्रॉग एंड फिश में compete for small insects larvae and a fish lay egg in water near vegetation to protect them from other fishes or frog। Now in activity 12.4 you understood different type of interaction occur within a habitat। तो अलग अलग तरह के इंटरेक्शन आपको देखने को मिले सेम एक ही हैबिटेट में। फ्रॉम दिस यू कैन इन्फर दैट द बायोटिक कंपोनेंट जो प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, एंड द अबायोटिक कंपोनेंट जो कि एयर, वाटर, सॉइल और सनलाइट एंड टेम्परेचर है, इन अ हैबिटेट इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, क्या करने के लिए, टू फॉर्म एन इकोसिस्टम। ऑर्गेनिजम्स इज एन इकोसिस्टम, ऑर्गेनिज्म क्या है, एक इकोसिस्टम है। इंटरेक्ट विद अबायोटिक कंपोनेंट, जो क्या करते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं फॉर फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन इन एन इकोसिस्टम। डिफरेंट कम्युनिटीज, अलग अलग कम्युनिटीज हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद अबायोटिक कंपोनेंट्स इन एन इकोसिस्टम। तो क्या करते हैं, अलग अलग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटीज़ हैं वो अबायोटिक कंपोनेंट्स से इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए या एक इकोसिस्टम में इंटरेक्ट करते हैं। देर आर टू मेन टाइप ऑफ इकोसिस्टम इन नेचर, तो दो हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम इंक्लूड पॉन्ड्स, रिवर एंड लेक, वाइल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इंक्लूड फॉरेस्ट, फार्म और इवन लार्ज ट्रीज लाइक बेनियन, मैंगो एंड पिलकम। Hence, ecosystem can be large or small, बड़ा और छोटा हो सकता है ecosystem, and you find overlapping ecosystem in 12.6। तो 12.6 में क्या आपको overlapping दिख रही है, ठीक है। तो ये क्या है, वाटर हो गया और ये क्या है, टेरेस्ट्रियल वाला हो गया। तो आपस में एक दूसरे से मर्ज भी हो रहे हैं, वो इंडिविजुअल इनकी पॉपुलेशन हो गई और जब एक साथ आते तो कम्युनिटी हो गई, और ये जब सब एक साथ आ जाते तो वो इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। नाउ फिगर 12.6 shows an overlap, overlap है डिफरेंट टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम। इन दिस फिगर यू कैन सी अ स्मॉल रिवर, एक छोटी सी रिवर है जो इकोसिस्टम बनाएगी एक्वेटिक वाला, along with mountain, forest, grassland and farmland, which are example of terrestrial ecosystem। फार्मलैंड क्या है, एक ह्यूमन मेड इकोसिस्टम होता है। दीज इकोसिस्टम आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एट एनी गिवन पॉइंट। तो ये क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं कहीं ना कोई जो गिवन पॉइंट है उस पर। In activity 12.4 we have seen the importance of the component and their interaction in an ecosystem। तो हमने इंपॉर्टेंस देखा क्या है कंपोनेंट्स का और उनकी इंटरेक्शन का इकोसिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर असेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग फूड इन प्लांट्स। तो ये बहुत ज़रूरी है। सोइल प्रोवाइड्स मीडियम एंड असेंशियल न्यूट्रिएंट्स, सोइल क्या करती है, प्रोवाइड करती है जो मीडियम और असेंशियल न्यूट्रिएंट्स है प्लांट के ग्रोथ के लिए वो। एयर प्रोवाइड ऑक्सीजन, एयर क्या करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है रेस्पिरेशन के लिए इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स में भी। वाटर इज असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और पानी जो है हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। दिस शोज हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो इससे हमें पता चलता है कि किस तरह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसी ना किसी तरह जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे डिपेंड करते हैं। तो इकोसिस्टम इसी तरह से फॉर्म करता है फिर। Just as biotic component depend on abiotic component, abiotic components also depend on biotic components, वो भी biotic components पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। रूट्स होल्ड सोइल इन प्लेस, रूट्स क्या करती हैं, सोइल को अपनी जगह पर होल्ड करके रखती है, यानी कि ऑक्सीजन अबायोटिक है और सोइल भी अबायोटिक है, एंड प्रिवेंट इरोजन। एंड प्लांट्स रिटेन सोइल मॉइस्चर एंड हेल्प कूल द एटमोसफेयर। तो सब चीज़ें जो हैं बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं। यू कैन आइडेंटिफाई एंड स्टडी एनी इकोसिस्टम इन योर सराउंडिंग, आप अपने आसपास में कोई भी इकोसिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बारे में पढ़ सकते हैं। एंड ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रैक्शन, और अलग अलग टाइप की जो इंट्रैक्शन है वो देख सकते हैं अमंग द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। While studying biotic interaction, notice how organisms depend on each other for food। आपको नोटिस करना है किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे पर फूड के लिए डिपेंड होते हैं। सो नेक्स्ट है लेट अस क्लासिफाई। ऑब्जर्व फिगर 12.1b विच इलिस्ट्रेट अ फॉरेस्ट सिस्टम, जो फॉरेस्ट सिस्टम को बता रहा है।
स्टडी द पिक्चर केयरफुली एंड स्पॉट द ऑर्गेनिज्म लिस्टेड इन टेबल 12.4। जो 12.4 में उन सबको आपको देखना है। यूजिंग द इंटरनेट और योर स्कूल लाइब्रेरी फाइंड आउट व्हाट डू दीज ऑर्गेनिजम्स ईट। आपको चेक करना है ये क्या क्या खाते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 12.4 by identifying whether each of organisms feed only on plants or plants product or only or animal or both। तो आपको बताना है सिर्फ प्लांट्स पर है या प्लांट के प्रोडक्ट खाती है सब। जैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं सो नो, तो इनमें सब में ही क्या आएगा, नो आएगा। फोटोसिंथेसिस तो क्या करते हैं, सिर्फ प्लांट करते हैं, और बाकी सब में क्या होगा, नो, ठीक है। अब आपको बताना है कि फीड ऑन प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट वो क्या होते हैं, प्लांट प्रोडक्ट पर फीड कर रहे हैं या सिर्फ प्लांट्स पर। तो ये प्लांट्स पर है, ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट भी आ जाएगा इसमें। वल्चर प्लांट प्रोडक्ट पर नहीं होता, बंगाल फोक्स नहीं है, और बर्ड्स वगैरह प्लांट प्रोडक्ट पे हो सकता है, स्क्विरल प्लांट प्रोडक्ट पे होगा, माउस नहीं होगा, मशरूम होगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। जो एनिमल खाते हैं वो आपको बताना है एनिमल में है या नहीं, नो 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 नो। फीड ऑन बोथ, अब जो दोनों पर है वो आपको यहाँ पर यस कर देना है। नाउ हाउ डू प्लांट्स गेट देयर फूड। अब प्लांट्स को अपना फूड कैसे मिलता है। एज यू नो प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खुद फूड जो खुद से बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। थस दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं या ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोप मीन्स फूड। ऑर्गेनिजम्स डेट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। अब ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, आर कोल्ड कंज्यूमर। उन्हें कंज्यूमर या हेट्रोट्रोप्स बोलते हैं। हेट्रो का मतलब अदर्स। लिस्ट द हेट्रोट्रोप्स फ्रॉम टेबल। अब टेबल से आपको हेट्रोट्रोप्स बताने हैं, कौन से, जो अभी टेबल 12.4 में था। अब जो भी प्लांट खाते हैं जैसे ह्यूमन्स है वो भी हेट्रोट्रोप्स है, क्योंकि वो दूसरा जो है प्लांट्स या जो भी चीज़ें हैं वो खाते हैं। ऑर्गेनिजम्स डेट ईट ओनली प्लांट्स। जो सिर्फ प्लांट खाते हैं उन्हें हर्बीवर्स बोलते हैं, सच एज डियर एंड हेयर। दोज डेट ईट ओनली एनिमल्स। जो सिर्फ एनिमल खाते हैं उन्हें कार्निवर्स बोलते हैं। एंड सच एज लेपर्ड, जैसे कि लेपर्ड है। ऑर्गेनिजम्स, ये कार्निवर्स में आ गए। ऑर्गेनिज्म दैट इज बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, जो दोनों चीज़ें खाते हैं उन्हें ओमनीवर्स बोलते हैं, सच एज काउस, फोक्स एंड माइस। नाउ हु ईट्स हुम, कौन किसको खाता है। सो ये हम करेंगे कल। अभी तक अगर यहाँ पर आपको कोई डाउट है आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।